Hi guys, let's see some dynamic structures in English. पहला स्ट्रक्चर maximally. Maximally means अधिकांश रूप से. Maximally stay at home people. Stay at home people का मतलब वे लोग जो अधिकांशतः घर पर रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, उसे स्टे एट होम पीपल कहा गया. बिकम नैरो माइंडेड. नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण विचार का, संकीर्ण दिमाग का. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अधिकांश घर पर रहने वाले लोग संकीर्ण विचार वाले बन जाते हैं. नेक्स्ट, a diabetic person must observe temperance. Observe temperance का मतलब परहेज रखना, परहेज का पालन करना, परहेज को रखना. इन हैविंग फूड आइटम्स. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? डायबिटिक व्यक्ति को खाने पीने में परहेज करना चाहिए या परहेज रखना चाहिए. नेक्स्ट, फॉर गुड हेल्थ वी मस्ट ऑब्जर्व फास्टिंग. ऑब्जर्व फास्टिंग का मतलब उपवास करना, उपवास रखना. एटलीस्ट कम से कम वंस अ वीक. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अच्छे सेहत के लिए हमें कम से कम सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करना चाहिए. नेक्स्ट, टेक हार्ट. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी साहस करो या साहस से काम लो. टेक हार्ट, साहस करो या साहस से काम लो. नेक्स्ट, he looks younger than he is. या ऐसे कहें पहला, he looks younger than his age. या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, he looks younger than he is. या इसको idiomatic तरीके से भी कहा जा सकता है, he wears his ears well. तीनों की हिंदी एक ही होगी. इसका हिंदी में एक ही अर्थ आएगा, वह अपनी उम्र से कम दिखता है. मतलब अपनी उम्र से कम, उम्र ज्यादा है लेकिन जवान दिखता है. अपनी उम्र से कम दिखता है, ज्यादा उम्र होते भी जवान दिखता है. इसका अर्थ हो गया वह अपनी उम्र से कम दिखता है. He looks younger than his age या he looks younger than he is, या idiomatic तरीके से कहेंगे he wears his ears well. तीनों का हिंदी में एक ही अर्थ होगा, वह अपनी उम्र से कम दिखता है. नेक्स्ट, you proved a cunning guy. या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, you proved a cunning fellow. गाय के जगह फेलो का भी प्रयोग किया जा सकता है. दूसरी बात, प्रूफ्ड के बाद टू बी भी लगाया जा सकता. टू बी मतलब होना, टू बी को भी रखा जा सकता है या इसको ओमिट भी किया जा सकता है. दोनों ऑप्शन है. प्रूव टू बी भी कह सकते हैं या प्रूव्ड डायरेक्ट, प्रूव्ड अ कनिंग गाय ऐसे भी कह सकते हैं. हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तुम बड़े चालाक निकले. यू प्रूव टू बी अ कनिंग गाय, यू प्रूव टू बी अ कनिंग फेलो, या यू प्रूव्ड अ कनिंग गाय, या यू प्रूव्ड अ कनिंग फेलो. तुम बड़े चालाक निकले. अब नेक्स्ट, ही इज लिंपिंग. लिंपिंग मान लंगड़ा के चलना. तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वो लंगड़ा रहा है, लंगड़ा के चल रहा है. अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जो कि शब्द के द्वारा इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, सेंस के आधार में निकलेगा. और इसको सरल तरीका से सिंपल इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है? इट इज रेनिंग हैवीली. दोनों का अर्थ एक ही होगा, मूसलाधार वर्षा हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है. नेक्स्ट, he fell from the frying pan into fire. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी?
वह कुएं से बचने में खाई में गिर पड़ा या खाई में गिरा। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, तार से गिरे तो खजूर पर अटके। मतलब एक समस्या बचने के लिए दूसरी समस्या में फंस गया। इसी को कहा गया है he fell from the frying pan into the fire। वह कुएं से बचने में खाई में गिरा या तार से गिरे तो खजूर पर अटके। नेक्स्ट, it does not behove you। behove you का मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता, या बिहेव की जगह बिफिट भी कहा जा सकता है। बिफिट यू मतलब तुम्हारे लिए फिट नहीं होता, तुम्हें शोभा नहीं देता, ये बात तुम्हें ठीक नहीं जचती। तो इट डज नॉट बिहेव या बिफिट, दोनों में से कोई एक रखें। यू टू बिहेव लाइक दिस, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह का व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। नेक्स्ट, बिवेयर। बिवेयर माने होशियार, सावधान हो जाओ। लेस्ट, ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब ऐसा न हो कि, और लेस्ट के बाद जो सेंटेंस बनता है उसमें प्राय शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट यू शुड फॉल इनटू हिज ट्रैप, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? होशियार रहो, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम उसके जाल में या उसके फंदे में फंस जाओ। नेक्स्ट, these days, आजकल, his stars are in the ascendant। ascendant का मतलब ऊपर जा रहा है, यानी कि आजकल उसका सितारा बुलंद है। नेक्स्ट, what is done is done, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट एक लास्ट स्ट्रक्चर को देखें। इफ यू डोंट मेंड योर वेज, मतलब अपने आप को सुधारना। मेंड मतलब सुधारना, अपने को सुधारोगे नहीं, अपनी आदत को सुधारोगे नहीं। इफ यू डोंट मेंड योर वेज यू विल लैंड योर सेल्फ इन ट्रबल, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यदि तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।